हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑफ 12th क्लास। हम लोग जो है अब तक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे थे और अब जो है हम लोग जो है जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 है वो कोविड के कारण से आपके सिलेबस से हटा दी गई है, अतः जो है वो एक्सरसाइज नहीं कराए जाएंगे। अब हम लोग जो है कराएंगे आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण कहलाएंगे, बताएंगे आपको। तो अवकल समीकरण पढ़ने से पहले समझ लीजिए कि आपने पढ़ा है कि x को स्वतंत्र चर कहते हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, y को परतंत्र चर कहते हैं अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और dy/dx जो होता है वो परतंत्र चर का अवकलज होता है यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कि अगर कोई पूछ रहा है कि अवकल समीकरण क्या है तो आप बता सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें x हो, y हो और dy/dx हो, ऐसे समीकरण को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश भाषा में अगर आप कहना चाहेंगे कि ऐसा इक्वेशन, सच एन इक्वेशन हुज फॉर्म या which contains x, y and dy/dx is called a differential equation। तो यहाँ हमने यही बताने की कोशिश की है कि डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण क्या होता है। मोटा मोटी बात यह है कि ऐसा समीकरण जिसमें x हो, y हो और dy/dx हो, उसी को हम लोग जो है अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा यही साफ है, आप ध्यान से देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो नंबर 30 में डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द टर्म्स x, y and dy/dx is called differential equation। उदाहरण के लिए dy/dx + 3y = sin x डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें dy/dx भी है, y भी है। ऐसे ही ये वाला इक्वेशन भी जो है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे, बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको समझने के लिए ऑर्डर माने कोटि होती है हिंदी में और डिग्री माने घात होता है कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऑर्डर का मतलब होता है अगर किसी भी अवकल समीकरण में जो dy/dx होता है उसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे y = x कोई फंक्शन है तो dy/dx का मान क्या आएगा, 1 आएगा, और d2/dx2 का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो dy/dx को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी उसका ऑर्डर 1 माना जाएगा। लेकिन अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो d2/dx2 का मान 0 हो गया। इसका मतलब d2y/dx2 ये भी डेरिवेटिव है लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव है अर्थात द्वितीय अवकलज है, इसलिए d2y/dx2 को सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं, है ना। यानी कि d2y/dx2 की जो ऑर्डर है वो 2 मानी जाएगी और dy/dx की ऑर्डर क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, क्योंकि dy/dx में 1 बार डिफरेंशियल होता है और d2y/dx2 में 2 बार डिफरेंशियल हो जाता है। तो जो हायर डेरिवेटिव टर्म होगा उसी की ऑर्डर को जो है हम लोग डिफरेंशियल और इक्वेशन की ऑर्डर मानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए DE का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ DE एंड इट्स डिग्री इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास d2y/dx2 होल स्क्वायर है, dy/dx होल क्यूब है, प्लस 5y = x है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है 2 है, क्योंकि डिफरेंशियल जो है अधिक से अधिक 2 बार किया गया है, इसलिए ऑर्डर इसका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिग्री माने घात जो हो जाएगी, इसकी घात क्या है, पावर 2 है, इसलिए इसकी घात पूरे समीकरण की घात 2 मानी जाएगी। यहाँ पे dy/dx की घात भले 3 है लेकिन इसकी घात 3 नहीं मानेंगे क्योंकि ये हायर डेरिवेटिव नहीं है, हायर डेरिवेटिव ये है, यानी ये सेकंड अवकलज है, ये फर्स्ट अवकलज है, तो फर्स्ट सेकंड अवकलज जो है फर्स्ट अवकलज से ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसी घात को हम लोग पूरे समीकरण की घात मानते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा है और सवाल है, और ये ध्यान ये देने की आवश्यकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें आपका अवकल समीकरण तभी माना जाएगा जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx में होगा, यानी पॉलिनोमियल इन dy/dx
में होगा तभी ये सिचुएशन लागू होती है। अब हम एक्सरसाइज लगाते हैं 9.1 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ध्यान से देखिए आप 9.1 है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ बताना है, ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। डिग्री तो पहला क्वेश्चन है आपका ये d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश है बराबर 0। दूसरा वाला है dy बाई dx प्लस 5y बराबर 0 है। तीसरा है आपका d2y बाई dx2 होल स्क्वायर और प्लस cos dy बाई dx बराबर 0 है। चौथा नंबर है और तीसरा वाला है आपका है ds बाई dt की पावर 4 है प्लस 3s d2s अपॉन dt2 बराबर 0 है। पांचवा नंबर है d2y अपॉन dx2 प्लस बराबर है cos 3x प्लस sin 3x। ये क्वेश्चन है। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समीकरण क्या है? d4y अपॉन dx4 sin y ट्रिपल डैश है। इसका मतलब हुआ कि d4y अपॉन dx4 प्लस साइन d3y अपॉन dx3 बराबर 0। इसका ये मतलब हो गया कि y ट्रिपल डैश को d3y बाई dx3 कहते हैं। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4, बिकॉज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या है? वो 4 है। डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज it is not a polynomial in dy by dx। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर d4y अपॉन dx, इसका मतलब हुआ d4y अपॉन dx4 प्लस साइन d3y बाई dx3 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? वो 2 4 हो जाएगा, क्योंकि हायर डेरिवेटिव जो है वो 4 है। उसके बाद डिग्री तब देखते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है dy बाई dx में नहीं है, dy बाई dx बहुपद नहीं है ये, इसलिए जो है इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन dy बाई dx। तो पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो हमेशा जो है dy बाई dx में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर d4y dx4 है, आगे केवल साइन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि साइन जो है हो जाने से ये पॉलिनोमियल dy बाई dx में नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड है। ये पॉलिनोमियल जो है dy बाई dx में नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ये समीकरण जो है
ax की पावर 4 है प्लस bx क्यूब है, ये cx स्क्वायर है प्लस d बराबर 0। ये पॉलिनोमियल किसमें है? पॉलिनोमियल जो है इन x है, क्योंकि x की घटती हुई क्रम है। यहाँ पे x की घटती हुई क्रम नहीं है, d4y/dx क्योंकि घटता हुआ क्रम नहीं है। यहाँ पे d4y/dx 4 है, यहाँ साइन आ गया d3y/dx से, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं बन जाएगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 होगा, यही कारण बिकॉज हायर ऑर्डर इस डेरिवेटिव क्या है? ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसकी डिग्री कितनी है, घात कितनी है इसकी? 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ dy/dx 1 है। इसीलिए ये समीकरण जो दिया गया है dy/dx की पावर 1, इसकी जो ऑर्डर है 1 हो जाएगी, क्योंकि एक बार डिफरेंशियल दिया गया है और इसकी पावर 1 है, इसलिए इसकी घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? तो ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि हायर डेरिवेटिव क्या है? d2/2 है, और डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? यही कारण देना पड़ेगा, डिफरेंशियल डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन dy/dx, इसलिए ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखें, इसकी डिग्री क्या है? इसकी ऑर्डर क्या रहेगी? ऑर्डर इसकी 2 हो जाएगी। क्यों? d2/2, इसकी ऑर्डर क्या है? 2 है, और डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री जो है आपके पास 1 दिखाई दे रही है। इसके अलावा लास्ट वाला जो है, इसका जो है ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशियल किया गया है, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा 2, और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर क्या है? 1 है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 1 मानी जाएगी। इस तरह से 5 क्वेश्चन हमने याद लगवा दिया, और 5 क्वेश्चन जो है इसमें और हैं, इसको आप लगाइएगा नहीं, मैं 1 2 और लगवा देंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।